जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने जिले के सभी अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में पक्षपात कर रहा है। जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा 9 अगस्त 2024 को लाहौर में जंगी सभा का कुछ दिन पहले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा द्वारा भिंड में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी जानकारी दी गई थी। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित प्रदेश के कई बड़े नेता सम्मिलित हो रहे हैं। लाहौर के बेला मैदान भाटन ताल में जंगी सभा की अनुमति के लिए ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के लाहौर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने लाहौर एसडीएम को 31 जुलाई 2024 को विधिवत आवेदन पत्र लिखकर अनुमति चाही, किंतु प्रशासन ने भाजपा नेताओं के दबाव में आकर पक्षपात करते किसी अन्य संगठन को अनुमति देने की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। जबकि 9 अगस्त 2024 को कार्यक्रम पूर्व नियोजित एवं घोषित है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन व लाहौर प्रशासन को भली भांति है। भाजपा सरकार व उसके दबाव में सुनियोजित तरीके से प्रशासन ने कांग्रेस को अनुमति नहीं दी है। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को कांग्रेस का कार्यक्रम पूर्व घोषित है। लाहौर प्रशासन ने भाजपा के नेताओं के दबाव के चलते कांग्रेस पार्टी को उक्त स्थान पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि भिंड प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रही है, जो कि प्रजातंत्र व लोकतंत्र की हत्या है। भिंड से धर्मेंद्र ओझा की रिपोर्ट। इस देश के लोकतंत्र व्यवस्थाओं को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करने का काम कर रही है और उनके दबाव में जिस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत ही निंदनीय काम है कि जहां एक और विपक्ष को अपनी बात कहने का, आम जनता के, आम जन के मुद्दे सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए यदि हम लोग कोई एक बड़ा जन आंदोलन जिसमें आम जन की भागीदारी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होनी थी, उसको लेकर जब हम कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जंगी प्रदर्शन का ऐलान पूर्व में ही हो चुका था, लेकिन प्रशासन ने की मंशा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पूर्व से ही किसी दूसरे की वहाँ अनुमति निर्धारित कर दी, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि कांग्रेस पार्टी का इस जगह पे बड़ा प्रदर्शन होना है। लेकिन हम उनसे भी कह देना चाहते हैं, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करने में व्यस्त हैं। सरकारें, सत्ताएं सब एक समय के साथ आती हैं, समय के साथ चली जाती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उन्हें अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन नियम अनुसार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी कर रहे हैं, ये तो मेरी भी समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम लोग किसी दूसरे स्थान को तय करते हुए और एक जो आंदोलन हमारा है वो विधिवत होगा और पूरी ताकत के साथ होगा। और अंतिम वाक्य तो ये है, यदि प्रशासन सत्ता के दबाव में अनुमति भी नहीं देता है तो हम लोग प्रशासन जो कार्रवाई करे वो कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है, लेकिन जनता के मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से रोडों पर लड़ेगी। क्या मानते हैं जो संबंधित अधिकारी हैं वो बीजेपी के नेताओं की सारी दुकान पर? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। वैसे इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार एक स्वतंत्र और एक सुदृढ़ लोकतंत्र में जो मैंने पहली बार देखा है कि राजनीतिक पार्टी यदि अपना कोई कार्यक्रम करना चाहती है और कार्यक्रम बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और उसकी सारी रूपरेखा पूर्व से निर्धारित है और उसके बावजूद आप वहाँ अनुमति देने में आपने पहले से ही षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसकी अनिश्चितकालीन अनुमति करा दी। जी कौन सा कहाँ का नियम है? अगर इस तरीके से तुम किसी की विचारधारा को थोड़ी रोक सकते, इस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम जन की लड़ाई लड़ने से थोड़ी रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो प्रतिबद्ध है, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली जीवन में। कांग्रेस जो वो संगठन है जिसने अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, संघर्ष किया और अहिंसावादी तरीके से गांधी जी के मार्ग पर चलकर हम सब लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आम जन की लड़ाई लड़ने का काम किया। और उसी स्थिति में 9 तारीख को भी हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त यानी कि को एक देश का बहुत बड़ा आगाज पूर्व में हुआ था कि 9 अगस्त भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। आज वही दिन हम लोगों ने क्रांति दिवस के रूप में जिसको हम मनाते हैं, आज वही दिन हम सब लोगों ने चुना है और 9 अगस्त को जो भाजपा की तानाशाही के विरोध में
हम सब लोग पूरे दृढ़ संकल्पित होकर रोडों पर कांग्रेस बड़े जन सैलाब के साथ उतरेगी। क्या प्राइवेट जगह में कार्यक्रम रखा जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर यदि शासकीय जहाँ जगह निर्धारित रूप से बड़े बड़े कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहे, वर्षों से जो परंपराएं रही हैं, लेकिन परंपराओं को भी ताक पर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर हम लोगों को आंदोलन करना पड़े, अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी हम लोग रोडों पर बैठेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जो हमने 9 तारीख निर्धारित की है उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, कई राज्यसभा के सांसद, उपनेता और कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक कर्ता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह और समूची कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी पूरे तत्परता के साथ, पूरी तैयारी के साथ उस आंदोलन में सहभागिता करेंगे।